हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे मुग़ल बादशाह जहांगीर के बारे में। मुग़ल बादशाह जहांगीर के बारे में आज का ये टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना समय गंवाए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जहांगीर की बात करें, जहांगीर 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म हुआ था और जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर अकबर का पुत्र था और अकबर प्यार से इसे शेखू बाबा कहा करता था अथवा सलीम के नाम से भी इसको बुलाता था, क्योंकि अकबर सूफी संत सलीम चिश्ती का बहुत अनन्य भक्त था और उन्हीं के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था। जहांगीर यद्यपि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद अकबर का उत्तराधिकारी हुआ, जिसने 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि अगर जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के इसके सामान्य परिचय के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसके दक्षिण विजय के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। इसके अलावा इसकी धार्मिक नीति क्या थी उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे नूरजहाँ और नूरजहाँ के गुट के बारे में। नूरजहाँ और नूरजहाँ के गुट के बारे में। यद्यपि जहांगीर 1605 ईस्वी में मुग़ल बादशाह बना और बादशाह बनने के बाद इसने तुरंत क्या किया कि अपना साम्राज्य विस्तार की योजना को इसने प्रारंभ किया और इसके संदर्भ में इसने मारवाड़ पर अपना सैन्य अभियान किया। हालांकि वहाँ पे सफलता नहीं मिल सकी राजपूतों के विरुद्ध, लेकिन राजपूतों के विरुद्ध इसने खुर्रम की सहायता से, खुर्रम के कहने पर राजपूतों के प्रति इसने उदारवादी नीति अपनाई और मेवाड़ के साथ एक संधि हुई। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे इसके दक्षिण विजय के बाद, तो दक्षिण विजय, जहांगीर के दक्षिण विजय में सबसे बड़ी बाधा जो थी वह मलिक अंबर था। अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर बड़ा योग्य, दूरदर्शी और साहसी था। मलिक अंबर उसने दक्षिण में जो है गौरुल्ला युद्ध के माध्यम से अपनी स्थिति को बहुत मजबूत किया था और उसने कई जगहों पर मुग़लों को मात भी दी थी। उसने एक नौसेना का भी गठन किया था। इसके अलावा उसने अपनी सेना में मराठों को भी शामिल किया था। इसके अलावा उसने टोडरमल की जाप्ती के आधार पर उसने दक्षिण के भूमि की पैमाइश करवाई थी और 1/3 राजस्व के रूप में वहाँ से उसने वसूल किया था। आगे चल कर के चूँकि 1617 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में दक्षिण का अभियान किया, हालांकि काफ़ी हद तक वह सफल भी रहा और उसी के उपलक्ष्य में उसे प्रसन्न होकर के उसने उसे शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की। इसके अलावा जहांगीर की हम धार्मिक नीति की बात करें तो जहांगीर पूर्ण रूप से धार्मिक रूप से वह किसी भी धर्म को एक्सेप्ट नहीं कर सका। यद्यपि हिंदुओं के प्रति भी उसकी सहानुभूति कई जगहों पर देखने को मिलती है। अकबर की भांति उसने हिंदू मंदिरों को भी अनुदान वगैरह दिया था और इसके अलावा उसने एक हिंदू व्यक्ति श्रीकांत को हिंदुओं का न्यायाधीश नियुक्त किया था, ताकि किसी भी हिंदू व्यक्ति को मुसलमानों की कृपा दृष्टि पर न्याय के लिए निर्भर ना होना पड़े। इसके अलावा उसने पुर्तगालियों से युद्ध के समय उसने राज्य के समस्त गिरजाघरों को बंद करवा दिया था और एक बार क्रोधित होकर के उसने जैनियों को अपने राज्य से चले जाने के लिए उसने
कहा था। इसके अलावा कई जगहों पे इसका विरोध भी देखने को मिलता है हिंदू धर्म के प्रति भी। अगर आप देखेंगे तो राजौरी के समय, राजौरी के विजय के समय वहाँ पे इसने गाय को काट करके जश्न मनाया था। इसके अलावा इसने वराह मंदिर के मूर्ति को इसने तालाब में फेंकवा दिया था। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जहांगीर ने हिंदुओं के द्वारा मुस्लिम महिलाओं से विवाह करने पर कठोर दंड देने का भी इसने प्रावधान किया था। इसके अलावा जहांगीर की बात करेंगे तो जहांगीर ने जहांगीर ने दिवाली के दिन जुआ खेलने की अनुमति प्रदान की थी। इसके अलावा जहांगीर के समय ही पुरुषों का कान छिदवाकर कुंडल पहनने की एक नई परंपरा प्रारंभ हुई, जो कालांतर में आगे चलकर ये एक फैशन का रूप धारण कर लिया। इसके अलावा इसने राखी बांध करके भी इसने जो है हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जहांगीर की वैवाहिक नीति की बात करें तो जहांगीर का मुख्य रूप से 3 विवाह हुआ था। जहांगीर का पहला जो विवाह हुआ वह जहांगीर का पहला विवाह जोधाबाई उदय मारवाड़ की पुत्री थी। जगत गोसाई अथवा जोधाबाई उदय मारवाड़ की पुत्री थी और जिसका पुत्र खुर्रम था। जबकि मानबाई जो थी, मान सिंह और भगवान दास की पुत्री थी। भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन थी मानबाई। और इसके अलावा इसका तीसरा जो विवाह हुआ था 1611 ईस्वी में, वह नूरजहाँ के साथ हुआ था। और चूँकि जहांगीर, यद्यपि इसके अंदर एक अच्छाई यह थी, यह जहांगीर के शासनकाल को न्याय के लिए याद किया जाता है। जबकि दूसरी सबसे बड़ी जो इसकी कमी थी वह यह शराब और अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था। यही वजह है कि इसकी आदतों से तंग आकर के मानबाई, जिसको इसने साहबेग की उपाधि प्रदान की थी, मानबाई ने अफीम खा करके आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अब हम लोग बात करेंगे नूरजहाँ गुट के बारे में। नूरजहाँ, जिसका मूल नाम मेहरुन्निसा था, इसके पिता का नाम गियास बेग था, जिसको जहांगीर ने एतमाद उद दौला की उपाधि प्रदान की थी। इसके अलावा इसकी माता का नाम असमद बेगम था। गियास बेग और असमद दोनों फारसी थे, ईरानी मूल के थे। आकर के मुग़ल दरबार में उच्च मनसब इनको प्राप्त था, बच गए थे। इसके अलावा नूरजहाँ का जो पहला विवाह हुआ था वह अली कुली बेग उर्फ शेर अफ़गान से हुआ था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जहांगीर ने उसे मरवा दिया था। अली कुली बेग को जहांगीर ने मरवा दिया था। और इसके अलावा अली कुली बेग और नूरजहाँ से उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम था। इसके अलावा इसका भाई था, उसका नाम था अशफाक खां, और उसकी पुत्री थी अर्जुमंद बानो, जो इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से जानी जाती है। 1612 ईस्वी में अशफाक की पुत्री अर्जुमंद बानो और खुर्रम उर्फ शाहजहाँ का विवाह 1612 ईस्वी में हुआ था, और शाहजहाँ उसे मुमताज़ महल की उपाधि प्रदान किया था। हालांकि नूरजहाँ बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी। कहा जाता है कि जहांगीर ने नूरजहाँ को पहली बार नवरोज़ के त्यौहार के अवसर पर देखा था। जब अली कुली बेग की मृत्यु हो गई तो नूरजहाँ को अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में उपस्थित होना पड़ा, और आगे चल कर के जब वो शासक बना तो 1611 ईस्वी में उसने नूरजहाँ से विवाह कर लिया। और कहा जाता है कि नूरजहाँ की माता असमत बेगम, उसने गुलाब से इत्र निकालने की
प्रथा ढूंढी थी। और आगे चल कर के कालांतर में नूरजहाँ का पुत्र शहरयार और इसकी पुत्री लाडली बेगम जो शेर अफ़गान की पुत्री थी, दोनों के मध्य विवाह हो जाता है। नूरजहाँ मुग़ल काल की पहली महिला थी जो बादशाह के साथ झरोखा दर्शन देती थी। झरोखा दर्शन की परंपरा मुग़ल काल में मुग़ल बादशाह अकबर ने प्रारंभ की थी। मुग़ल बादशाह अकबर ने झरोखा दर्शन प्रारंभ किया था, तो पहली महिला थी नूरजहाँ जो बादशाह के साथ झरोखा दर्शन देती थी। इसके अलावा बादशाह के साथ राजकीय कार्यों में भी उसका महत्वपूर्ण रोल होता था। मुग़ल बादशाह की अनुपस्थिति में सर्वे सर्वा दायित्व जो है वह नूरजहाँ के ऊपर होता था। वो सारे दायित्वों का निर्वहन नूरजहाँ करती थी। इसके अलावा देखेंगे तो उसके सिक्कों पर भी, जहांगीर के सिक्कों पर भी नूरजहाँ का नाम उत्कीर्ण करवाया जाता था। जहांगीर शराब का बड़ा शौकीन था। इसकी जानकारी उसके सिक्कों पर, जहांगीर के सिक्कों पर उत्कीर्ण है। एक महिला हाथ में मदिरा का प्याला लिए हुए ऐसा चित्र उत्कीर्ण किया गया है। जहांगीर को न्याय के लिए याद किया जाता है क्योंकि इसने जंजीर अदली अथवा न्याय की जंजीर जो सोने की थी, जिसे यमुना नदी के तट पर शाहबुर्ज से लाया गया था और महल तक। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था। और नूरजहाँ के बारे में जानकारी इकबालनामा ए जहांगीरी मोतमिद खां की पुस्तक है, उससे जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जहांगीर का पुत्र खुसरो उसे बगावत कर लिया था, जिसको सिख गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया था, सहायता भी प्राप्त की थी, जिससे क्रोधित होकर के जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। और जहांगीर के समय सिखों और मुग़लों के मध्य संबंध खराब होते गए और अंततः यह संबंध बिगड़ते ही चले गए। शाहजहाँ के भी समय वैसा ही स्थिति रहा। औरंगजेब के समय तो और भी जो है सिखों और मुग़लों के संबंध बिगड़ गए, क्योंकि उसने भी सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। तेग बहादुर को इस्लाम न स्वीकार करने के लिए उन्हें दीवारों में चुनवा दिया था। इस तरीके से जहांगीर के समय अगर आप देखेंगे तो 1608 ईस्वी में ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस वह जहांगीर के समय ही आया और 1608 ईस्वी में जहांगीर से आगरा में मुलाकात की। वह 3 वर्षों तक रहा। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया था। इसके अलावा उसको फिरंगी खान की भी उपाधि प्रदान की थी। इसके अलावा जहांगीर के समय ही 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो भी आया। सर टॉमस रो जो जहांगीर से अजमेर में मुलाकात की थी, यह भी 18 तक रहा। आगे चलकर देखेंगे तो जहांगीर के द्वारा ही वीर सिंह बुंदेला जहांगीर का मित्र था और जहांगीर के कहने पर ही उसने अबुल फजल की हत्या की थी। इसके अलावा देखेंगे तो जहांगीर के समय खुर्रम ने लगभग 1622 ईस्वी के आसपास जो है बगावत किया था, विद्रोह किया था, जिसको आगे चल कर के उसको बाद में दबा दिया गया था। कहा जाता है कि लगभग 1627 ईस्वी में कश्मीर यात्रा के दौरान जहांगीर बहुत थक चुका था, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और जहांगीर का मकबरा लाहौर के शहादरा में रावी नदी के तट पर बनवाया गया है। और मुग़ल काल के इतिहास में जहांगीर और उत्तरवर्ती मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र, ये 2 ऐसे शासक थे जिनका मकबरा भारत से वर्तमान में बाहर है। जहांगीर का लाहौर शहादरा में यानी कि पाकिस्तान में स्थित है, जबकि बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफ़र का मकबरा रंगून में स्थित है। हालांकि बाबर को प्रारंभ में आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसके मनपसंद स्थान काबुल ले जाया गया, फिर वहाँ पे उसको दफनाया गया था। इस तरीके से 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। और जहांगीर की मृत्यु के बाद फिर नूरजहाँ
नूरजहाँ पेंशनर के रूप में लाहौर में अपना जीवन व्यतीत की और अंततः 1645 ईस्वी में नूरजहाँ की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।